कथित कांग्रेसी नेता पर फिर गंभीर आरोप, पेट्रोल पंप लुटेरे को संरक्षण देने का मामला गरमाया। पहले महिला चिकित्सक से छेड़छाड़, अब अपराधियों का संरक्षण। मऊगंज में कथित कांग्रेसी नेता की काली करतूतें फिर सुर्खियों में और लेकर के भागे हैं। तो उन्होंने बताया कि कोई राजू सिंह कांग्रेस नेता है मऊगंज के, जो आए थे उन आरोपियों को छुड़ा के लेके चले गए। डकैती वालों को हम छुड़ाने जाएंगे, इससे सिद्ध होता है कि हम संरक्षण दे रहे हैं, कि हमारे निजी रिश्तेदार हैं, कोई न कोई अपने बीच के हैं। कि कांग्रेस के एक नेता हैं जो वहाँ प्रभारी हुए हैं त्योंथर में। कांग्रेस की ये स्थिति है। इस बात की शिकायत हम लोग सुखेंद्र सिंह से करेंगे, जो यहाँ के नेता हैं कांग्रेस के। यदि इस तरीके से आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को किसी दूसरे विधानसभा का प्रभारी बनाया जा रहा है, तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि कांग्रेस की स्थिति क्या है, जिनके संबंध चोर उचक्कों से है। जी नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी पब्लिक न्यूज मिथिलेश त्रिपाठी के साथ। मऊगंज जिले में अपराध की घटनाओं में लगातार बढ़ोतरी के बीच एक कथित कांग्रेसी नेता का नाम फिर विवादों में आ गया है। पूर्व में एक महिला चिकित्सक से छेड़छाड़ का आरोपी एक बार फिर कांग्रेस की लुटिया डुबोने में आमदा है। इस गली छाप नेता पर अब पेट्रोल पंप लुटेरों का संरक्षण देने का आरोप है। जानकारी के अनुसार बीते दिन लौर थाना क्षेत्र के पीयूष किसान सेवा केंद्र मलाइगमा तमरी के बीच में 3 युवकों ने डीजल भरवाने के बाद गाड़ी लेकर भागने की कोशिश की। करीब 13,800 का डीजल भरवाने के बाद भाग खड़े हुए पंप कर्मचारियों ने उनका पीछा किया। तेज रफ्तार के चलते गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें 2 आरोपियों को पकड़ लिया गया और तीसरा फरार हो गया। सूचना मिलते ही FRB 100 टीम मौके पर पहुंची और दोनों आरोपियों को थाने ले आई। लेकिन रात भर थाने में रखे गए आरोपियों को सुबह कथित कांग्रेसी नेता के हस्तक्षेप के बाद छोड़ दिया गया। सूत्रों के अनुसार इस नेता ने पहले भी वरिष्ठ अधिकारियों के नाम का दुरुपयोग करते हुए वसूली और सिफारिशी कारोबार किया था। जब मीडिया ने थाना प्रभारी गोविंद तिवारी से इस संबंध में जानकारी चाही तो उन्होंने मामले को साधारण विवाद बताया। लौर थाना प्रभारी की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इतनी जल्दी आरोपियों को क्यों छोड़ा गया। क्या यह सब कांग्रेस नेता के दबाव में हुआ? स्थानीय लोगों ने पुलिस अधीक्षक मऊगंज से मांग की है कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए और थाना प्रभारी सहित आरोपी नेता की भूमिका की गहराई से जांच हो। आगे सीधे पहले जुड़ते हैं लौर थाना प्रभारी गोविंद तिवारी के साथ और फिर साथ में जुड़ेंगे सैनिक फिलिंग स्टेशन के मालिक सुखवंत किशोर मिश्र, जिनके पेट्रोल पंप में भी यही आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों द्वारा वारदात को अंजाम दिया गया था। और साथ ही जुड़ेंगे जिला के वरिष्ठ पत्रकार TN मिश्रा, जिनके द्वारा कांग्रेस नेता की इस काली करतूत को लेकर बड़ी प्रतिक्रिया दी गई है। आपके पेट्रोल पंप में एक वारदात घटी थी लूट की, और कल एक बेतराव थाना लौर थाना अंतर्गत लूट हुई है। आज पुलिस अधीक्षक से मिले, क्या था पूरा मामला इसके बारे में? हाँ, मेरा पेट्रोल पंप सैनिक फिलिंग स्टेशन डूबी में है जी। और 8-10 दिन पहले उसमें 2-3 लोग आए और गाड़ी स्विफ्ट डिजायर थी, उसमें पेट्रोल भरा करके भाग गए, जिसकी सूचना मैंने नई गढ़ी थाना प्रभारी को दिया था और विवेचना चल रही थी। 8 दिन हो गया। जैसे ही 8 दिन बीता तो ये लुटेरे जो है फिर सक्रिय हुए और पीयूष किसान सेवा केंद्र मलाइगमा तमरी के पास लूट को अंजाम दिया। जैसे मेरे यहाँ किए थे, तेल भरवा के 14,000 रुपए का भाग गए थे, सेम वैसे किए। और जैसे भागे तो लोगों ने जब पीछा किया तो वो गाड़ी पलट गई अनियंत्रित होकर के, डर के मारे अनियंत्रित हो गए और गाड़ी पलट गई। जो गाड़ी पलट गई तो कुछ ग्रामीण लोग और पेट्रोल पंप के जो कर्मचारी थे वो पकड़ के थाने पे लाए, और थाने पे नहीं लाए, पेट्रोल पंप पे लाए और पुलिस को सूचना दी गई। 100 डायल आई और पुलिस जो है उसको लेके, दोनों आदमी को लेके थाने में गई। थाने में रात भर बंद रहे और सुबह उनको छोड़ दिए। कैसे छोड़ दिया गया? जब हम लोगों को जानकारी मिली तो हम गए थाना प्रभारी के पास मिलने के लिए कि क्या हमारे यहाँ भी लूट हुई है। और
लेकर के भागे हैं। तो उन्होंने बताया कि कोई राजू सिंह कांग्रेस नेता है मऊगंज के, जो आए थे उन आरोपियों को छुड़ा के लेके चले गए। थाना प्रभारी की भी भूमिका संदिग्ध लग रही है इसमें, क्योंकि इतना बड़ा संवेदनशील मामला है, लगातार घटनाएं हो रही हैं, तो क्या आपकी जवाबदारी नहीं बनती है कि पूछताछ की जाए? उस गाड़ी में 3-4 नंबर प्लेट लगे हैं, पन्नों की तरह लगे हैं, एक पलटो तो दूसरा, दूसरा तो तीसरा। तो आपने तफ्तीश नहीं किया, उन लुटेरों से पूछताछ नहीं किया, एक कांग्रेस नेता के कहने पे आप उसको छोड़ दिए, तो आपके माने थाना प्रभारी की भी भूमिका संदिग्ध लगती है। घटना को अंजाम देने वाले लोगों से कांग्रेस नेता का क्या संबंध है? अब ये तो जांच का विषय है। देखिए, जांच का विषय है। अगर हमारा आपसे कोई संबंध है तभी हम आपके पास गए हैं मदद करने के लिए, छुड़ाने के लिए, तो कुछ रिलेशन में होंगे या कोई कहीं कुछ संबंध होगा, और ये जांच जब पता चलेगा तो बड़ा खुलासा हो जाएगा। नहीं तो वारदात करने वाले कौन से लोग हैं, कहाँ के रहने वाले हैं? अभी कुछ ऐसा जानकारी नहीं बताई है, अनाप शनाप बयान दे रहे हैं, कभी यूपी के बता रहे हैं, कभी इलाहाबाद के बता रहे हैं, कभी प्रतापगढ़ के बता रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके रिश्तेदार जरूर होंगे। और अभी एसपी साहब के पास आए थे, उन्होंने सख्त निर्देश दिया है कि FIR करिए और उनको बुलाइए जहां जहां को हो और पकड़िए उनको। तो कांग्रेस नेता ऐसे लोगों को संरक्षण देना, ये माना जाए उनके कहने पर छोड़ा गया था। अब उनके सोच है, वो क्या करते हैं, संरक्षण देते हैं कि बढ़ावा देते हैं। इससे तो समझदार जो व्यक्ति होगा और लोग जो होंगे तो समझ जाएंगे कि इससे क्या प्रतीत होता है। अगर अपराधियों को, डकैती वालों को हम छुड़ाने जाएंगे, इससे सिद्ध होता है कि हम संरक्षण दे रहे हैं, कि हमारे निजी रिश्तेदार हैं, कोई ना कोई अपने बीच के हैं। कार साथी हैं सुखवंत मिश्रा जी, सैनिक फिलिंग स्टेशन पेट्रोल पंप है, क्योंकि यहाँ भी लूट होती है। कल भी 2 तालाब में लूट की घटना हुई पेट्रोल पंप पर ही, और इनका कहना है कि एक कथित कांग्रेसी नेता के कहने पर अपराधियों को छोड़ दिया गया। इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? ये एक बड़े गिरोह की तरह है। जैसे आम आदमी कहता है ना कि भाई 5000 का पेट्रोल डाल दो, और फिर मोबाइल निकालते हैं, बैलेंस डालते हैं, इतने में आदमी निकल जाता है। और जो वीडियो दिखाया गया है कि उनके नेम प्लेट पे परत दर परत कई नंबर उसमें निकलते जाते हैं, रील की तरह। तो ये समझ में आता है कि बड़े सरगना की तरह है, जो लूटपाट का काम करते हैं। और इन्होंने बताया है कि जो थाना प्रभारी ने बयान दिया है कि ये कांग्रेस नेता है। पता ये भी चला कि त्योंथर प्रभारी है कांग्रेस के। तो कांग्रेस की नैया डुबाने वाले ऐसे लोग जो अपराधियों के साथ में है, लूट खसोट करने वालों के साथ में है, तिनका संबंध है। ये थाना प्रभारी ने कहा है। हम लोगों ने आकर के पुलिस अधीक्षक से इस संबंध में बात की है, तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि इसकी जांच कराएंगे, FIR कराएंगे। हो सकता है अपराधी टाइप के हों, और कहीं न कहीं अन्य थानों में इनके आपराधिक प्रकरण होंगे, उसकी जांच की जा रही है। आपने कहा कि कांग्रेस के नेता के कहने पर कांग्रेस के नेताओं की इस तरह से अपराधियों को संरक्षण देना, हमने वो कहा है जो ये सुखवंत पीड़ित है, इन्होंने बताया, और इनको थाना प्रभारी ने बताया है कि कांग्रेस के एक नेता हैं जो वहाँ प्रभारी हुए हैं त्योंथर में। कांग्रेस की ये स्थिति है। इस बात की शिकायत हम लोग सुखेंद्र सिंह से करेंगे, जो यहाँ के नेता हैं कांग्रेस के। यदि इस तरीके से आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को किसी दूसरे विधानसभा का प्रभारी बनाया जा रहा है, तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि कांग्रेस की स्थिति क्या है, जिनके संबंध चोर उचक्कों से है। जी।